दोस्तों मैंने पिछले 5-6 महीने के अंदर एक चीज़ नोट की है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं या जो मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं और जो लोन को ना देने के कारण परेशान है, रिकवरी एजेंट का हरासमेंट झेल रहे हैं, और सबकी एक ही कॉमन समस्या निकल कर सामने आती है कि किस तरीके से सर मुझे टाइम मिल जाए। क्या आपको कंपनियां टाइम दे सकती हैं, या जो आप उनको मेल कर रहे हैं कि मेरा टाइम एक्सटेंड कर दीजिए या थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, तो क्या कंपनी इस चीज़ को कंसिडर करती हैं कि आपको वो टाइम देती हैं, या आप इसको सेटल करना चाहते हैं, अमाउंट वो कम कितना कर सकती हैं और सेटल करने का आपको बेनिफिट है या नुकसान है। दोस्तों आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसे कि आपने नोट किया होगा कि पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक लोगों को पैसे देने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, चाहे वो अपने उनके पर्सनली पैसे हों या वो किसी लोन के पैसे हों। उस टाइम के अंदर लोगों ने इन लोन ऐप के थ्रू या जितनी भी ये लोन कंपनियां हैं, NBFC कंपनियां हैं, बैंक हैं, उनसे लोन लिए, क्रेडिट लाइन से पैसा लिया, क्रेडिट वॉलेट का यूज़ किया या पे लेटर के थ्रू पैसा लिया। कईयों ने क्रेडिट कार्ड से ही पैसा यूज़ किया और उस टाइम तक उनको अपना काम सेटल करने में या जॉब को दोबारा रिजॉइन करने में काफ़ी टाइम लगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर लोन्स काफ़ी पेंडिंग हो गए और जिसकी वजह से उनके ऊपर पेनल्टियाँ और इंटरेस्ट लगने स्टार्ट हो गए। आज समस्या ये हो चुकी है कि जिसका लोन 5,000 रुपये का था, आज वो लोन बढ़कर 11-12 हज़ार रुपये पहुँच चुका है, और जिसका 1 लाख रुपये का था उसका 1.5-2 लाख पे पहुँच चुका है। सबका एक ही मेन क्वेश्चन है कि किस तरीके से सर ये अमाउंट कम हो जाए या मेरा अकाउंट सेटल हो जाए या मुझे कुछ टाइम मिल जाए। क्योंकि मैंने देखने में आया है कि अभी तक भी कुछ लोग प्रॉपर जॉब पे नहीं आ पाए हैं या प्रॉपर अपना बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए ये खास वीडियो है कि इसके अंदर हम आज इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे इस चीज़ को कि जेन्युइनली कि आपको कोई कंपनी क्या इस चीज़ के लिए टाइम दे सकती है या आपको सेटल कर सकती है कुछ अमाउंट कम करके, और उस सेटलमेंट से आपके अकाउंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। चलिए दोस्तों, पहला जो टॉपिक है हमारा कि क्या कंपनियां ये आपको टाइम दे सकती हैं। अगर मैं आपको लीगली तरीके से बताऊं तो कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी NBFC आपको एक डॉक्यूमेंटली आपको टाइम नहीं दे सकती, यानी कि उसकी कहीं भी किसी गाइडलाइन के अंदर नहीं है, ना ही उसको RBI ने इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया है कि आप किसी को टाइम दें या ना दें। क्योंकि ये फैसला खुद कंपनी का अपना होता है कि कोई कस्टमर अगर पैसा नहीं दे रहा है तो उसके लिए हमें क्या एक्शन लेना है या उससे हमें किस तरीके से ट्रीट करना है। तो कोई भी कंपनी अगर देखा जाए तो इस तरीके से आपको कोई भी लोन के एक्सटेंड के लिए आपको टाइम नहीं देगी, ना ही आपको कोई मेल करने की ज़रूरत है, ना ही कोई उनको कॉल करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप केवल अपना टाइम वेस्ट करेंगे और इस तरीके से आपको कोई कंपनी टाइम नहीं देगी, ना ही आपको कोई एक्सटेंड देगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, उस चीज़ के लिए मैं अभी आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इनसे टाइम ले सकते हैं या किस तरीके से इस टाइम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो मेन मुद्दा है हमारा कि किस तरीके से अकाउंट को सेटल किया जाए, और अगर सेटल करते हैं तो कितना अमाउंट तक ये कम कर सकते हैं, और उस सेटलमेंट से क्या हमारे अकाउंट्स के ऊपर या क्या हमारे सिविल के ऊपर असर पड़ेगा, आगे फ्यूचर में इसका कोई बेनिफिट है या नुकसान है। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी से सेटलमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं डेली कम से कम 30-40 लोगों को इस चीज़ के आंसर देता हूँ कि सभी का एक क्वेश्चन होता है कि सर मेरे को अकाउंट सेटल करना है, तो लेकिन मेरा वो कंपनी वाले अकाउंट सेटल करने के लिए अभी मना कर रहे हैं। उसका क्या रीज़न हो सकता है? सर मैं पैसे देना चाहता हूँ लेकिन वो अकाउंट को सेटल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इसके अंदर जो सेटलमेंट ना करने का जो मेन कारण है, अगर कोई कंपनी आपको सेटलमेंट के लिए मना कर रही है और वो आपसे पेमेंट केवल वन टाइम में मांग रही है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका अकाउंट अभी उनकी लॉस बुक में नहीं है, यानी कि आपका अकाउंट NPA नहीं है, राइट ऑफ नहीं हुआ है। उसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, जब तक कोई भी चीज़ हमारे घर के अंदर एक्सपायर नहीं होती, सपोज कीजिए आप कोई भी किसी खाने का पैकेट आप घर के अंदर लेके आते हैं और तब तक वो एक्सपायर नहीं होता, यानी ख़राब नहीं होता, तब तक आप उसको फेंकते नहीं हैं या किसी जानवर को नहीं देते या किसी भिखारी को नहीं देते। तब तक आप उस सामान को अपने घर के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि वो भी एक्सपायर नहीं हुआ है। तो उसी तरीके से कंपनी आपके अकाउंट को एक सामान मान के चलती है कि जब तक आपका अकाउंट एक्सपायर नहीं होगा, यानी कि उसका लॉस नहीं होगा, तब तक उस अकाउंट के ऊपर वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए उसका लॉस होना ज़रूरी है, यानी कि उसकी लॉस बुक में होना ज़रूरी है, यानी कि सीधा सीधा सरल शब्दों में कहूँ तो उसका अकाउंट NPA होना ज़रूरी है। जो अकाउंट आपका NPA होता है आफ्टर 3 मंथ, या उनका अकाउंट राइट ऑफ होना ज़रूरी है जो प्रॉपर तरीके से लॉस बुक हो जाता है, और लॉस बुक होने के बाद में
आरबीआई की तरफ से इनके ऊपर क्वेश्चनिंग होती है कि आपके बैंक का या आपकी एनबीएफसी का एनपीए ज़्यादा हो गया है, तो क्यों ना आरबीआई आपके ऊपर पेनल्टी लगाए या आपको कोई पनिश करे या आपकी कोई सब्सिडरी में कटौती करे। इस तरह की उनके ऊपर चीज़ें आ जाती हैं। तो कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी कंपनी, कोई भी लोन कंपनी नहीं चाहती कि उसका एनपीए बढ़े। इसी वजह से स्टार्टिंग के 3-4 महीने तक आपके ऊपर कॉल्स का, रिकवरी एजेंटों का प्रेशर ज़्यादा बना होता है कि किसी तरीके से आपसे कुछ पेमेंट लेके इस अकाउंट को एनपीए ना होने दिया जाए। तो अगर आप अकाउंट को अपने सेटल करना चाहते हैं, आप मन बना चुके हैं कि मुझे सेटल ही करना है, तो आप इस अकाउंट को आफ्टर 3 मंथ to 4 मंथ के बाद में सेटल कर सकते हैं। कंपनी आपको ज़रूर सेटल करेगी और आपको अपनी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, चाहे वो 1 EMI दे, 2 दे, 3, मैक्सिमम 6 EMI तक आपको वो दे सकती है। ये कंपनी का प्रावधान है, लेकिन सबके अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने गाइडलाइन है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, आपकी पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर कि वो आपको कितनी EMI प्रोवाइड कराती है। अब इसके अंदर जो मेन दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस सेटलमेंट को करने से क्या आपके अकाउंट के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है, या ये जो नेगेटिव असर है कुछ टाइम के बाद में सही हो जाता है। जो कुछ लोगों के उसके ऊपर वीडियो बने हुए हैं कि सर वो तो कह रहे हैं कि 5-6 साल 7 साल के बाद में ये अकाउंट आपका इस यहाँ से हट जाएगा, आपके अकाउंट से सिविल में क्लियर हो जाएगा और आपका सिविल ठीक हो जाएगा। ब्रदर, आपको इसमें एक बात समझनी होगी, 5-6 साल में कोई भी चीज़ नहीं हटती है। मेरे पास ऐसे कई लाइव एग्जाम्पल हैं जिनके 9-10 साल के बाद भी लोन आज भी लाइव हैं और वो राइट ऑफ के बाद और एनपीए होने के बाद भी 6-7 साल के बाद भी आज सिविल में उनके नेगेटिव शो करते हैं और वो आपका सिविल हैम्पर करते हैं। तो अगर आपने अपना सिविल बचा के रखना है, सिविल को आपने फ्यूचर में यूज़ करना है, उससे आपने फ़ायदा उठाना है, तो मेरी सलाह रहेगी आप अकाउंट को सेटल ना करें, अपने अकाउंट को आप फोरक्लोज करें। बैंकिंग प्रणाली के अंदर एक शब्द होता है सेटलमेंट और एक होता है फोरक्लोज। अगर आप फोरक्लोज करते हैं तो जो भी उनकी पेनल्टी है, जो भी उनके चार्जेज़ हैं विद इंटरेस्ट आपको वो पे करने पड़ेंगे, तो आपका सिविल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जितने भी नेगेटिव मार्क्स लगे हुए हैं उनकी तरफ से वो सारे रिमूव कर दिए जाते हैं, आपकी पेमेंट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक हो जाती है और आपका सिविल भी इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो सेटलमेंट का करने का मतलब है जैसे ही आप अकाउंट को सेटलमेंट करेंगे और जैसे ही उस अकाउंट को वो अपडेट करेंगे सिविल के अंदर कि दिस अकाउंट हैज़ बीन सेटल्ड, तो ऑटोमेटिकली आपके 70 to 100 पॉइंट के आसपास एकदम वो नीचे डाउन हो जाएंगे। और फ्यूचर में कोई भी कंपनी आपको लोन देने से पहले, कार्ड देने से पहले आपके सिविल को चेक करेगी और सिविल के अंदर जब ये मार्क आता है कि सेटल हुआ है केस, तो कंपनी उसके लिए 10 बार सोचती है कि मैं इसको लोन दूं या ना दूं। क्योंकि जो आदमी पहले प्रीवियस कंपनी के साथ इस तरह की हरकत कर चुका है तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में वो सेम कंडीशन दोबारा मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। तो जितनी भी लोन कंपनियां हैं वो इस तरीके से अवॉइड करती हैं ऐसे आदमी को लोन देने के लिए कि जिनके अकाउंट्स के अंदर या सिविल के अंदर नेगेटिव मार्क लगा हुआ है या सेटलमेंट लिखा हुआ है। अब आती है फोरक्लोज की बात। तो फोरक्लोज के अंदर आप अगर पेमेंट करते हैं तो फोरक्लोज से बेनिफिट ये है कि आप उनको सारा विद इंटरेस्ट पैसा दे रहे हैं और जिसकी वजह से आपका सिविल भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और वहाँ से जितने भी नेगेटिव मार्क्स हैं वो सब चीज़ें आपकी हट जाएंगी, जिससे आपको कोई भी कंपनी लोन देने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी, इमीडिएट आपको वो लोन देना स्टार्ट करेगी। तो हम बात करते हैं अब आगे अपने लोन को किस तरीके से टाइम इनसे ले सकते हैं या किस तरीके से टाइम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ब्रदर इसके अंदर देखिए ऑफिशियली कोई भी ऐसा कोई भी टर्म्स कंडीशन नहीं है कोई कंपनी आपको लोन के लिए टाइम आगे दे या ईएमआई आपकी एक्सटेंड कर दे, या कई लोगों का कहना है कि मेरे ईएमआई की डेट को चेंज कर दिया जाए या मुझे 3 महीने का गैप दे दिया जाए। तो इस तरीके से ऑफिशियली वो कोई भी आपको टाइम नहीं देंगी। केवल टाइम आप किस तरीके से ले सकते हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, आप उनके लिए एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि मेल ड्रॉप करने के बाद में उनके पास से सेम प्रोसीजर जो अपनाते हैं वो फॉलोअप करने का, कॉल करने का, नोटिस भेजने का वो कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें तो उनका काम है कि वो करेंगे क्योंकि उनके राइट्स हैं। लेकिन आप इस तरीके से इस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेगा उनको। और इस ड्यूरेशन के अंदर वो आपके साथ कोई भी हरासमेंट या कोई भी इस तरह की इनलीगल एक्टिविटी आपके साथ में करते हैं, आपको परेशान करते हैं या आपके ऑफिस में परेशान करते हैं, घर पे परेशान करते हैं, हराश करते हैं आपको, तो आप उनकी कंप्लेंट इमीडिएटली कर सकते हैं और इस तरीके से आप उसको 1-2 महीने 3 महीने तक का टाइम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी एक सलाह रहेगी, आप इसको एक आदत मत बनाइए। आप ये मत सोचिए कि चलिए इस तरीके से ये टाइम मिल सकता है तो मैं क्यों ना 3 की जगह 6 महीने का टाइम लगाऊं। तो ब्रदर जितना आप इसको लेट करेंगे उतना आपका सिविल ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उतना ज़्यादा आपका सिविल लो होगा।
जिसकी वजह से आप ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। कि कल को ऐसा ना हो कि आज जो लोन 50,000 रुपये का है और 7-8 महीने के बाद आप सोचें कि मैं इसको सेटल करा दूंगा तो मेरा अमाउंट फिर भी 50% के आसपास कम हो जाएगा, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पता आप एक छोटी सी बात को समझिएगा कि आज जो लोन 50,000 रुपये का है वो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद हो सकता है वो 80-90 हज़ार रुपये का हो जाए, और कंपनी जब आपको 50% में सेटल करेगी तो वो 80,000 का जो सेटल करेगी 40,000 के अंदर करेगी। लेकिन आप इस चीज़ को आज की डेट में कंपेयर करें तो जो लोन आपका 50,000 रुपये का है और उसको आज आप सेटल करते हैं 50% के ऊपर, तो नियर अबाउट आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में सेटल हो जाएगा। तो बेनिफिट आपका करंट पोजीशन के अंदर है। एक तो आपका उसमें पैसा भी बचेगा और उसमें आपका सिविल टाइमली अपडेट भी होगा, जिससे आपको आगे फ्यूचर में लोन लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, इसके ऊपर अगर आपको कोई भी और समस्या है या इस तरह की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर 9667575938 पे कॉल करके व्हाट्सअप करके आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कभी भी किसी के ऐसे वीडियो के झांसे में ना आए जो आपको ये कह रहा है कि सिविल 7 साल के बाद में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, नेगेटिव मार्क हट जाता है, अकाउंट आपका सेटल 20 से 30% में हो जाता है, ये आपको टाइम दे देंगे, आप नंबर बंद कर दीजिए। तो इस तरह की सब चीज़ें बेकार की बातें हैं, आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप इस तरह का कोई भी रवैया अपनाते हैं तो आप अपने नुकसान के खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि इस तरह की हरकत बैंकिंग के अंदर आपको एक डिफ़ॉल्टर शो करती है, और हो सकता है कि अगर आप इस तरीके से टाइम को ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं तो कंपनी आपके अकाउंट के ऊपर विलफुल डिफ़ॉल्टर का टैग भी लगा सकती है, यानी कि आपने जानबूझकर बैंक को पैसा नहीं दिया। क्योंकि आपकी जितनी भी एक्टिविटी है मार्केट के अंदर या आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारी बैंकों की नज़रों में होते हैं। आपका एक चीज़ का डेटा उनके पास होता है कि आपके पास कितनी सैलरी किस अकाउंट में आ रही है, आप किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके इन अकाउंट को सेटल कीजिए या इसको फोरक्लोज कीजिए। मेरी सलाह तो यही रहती है कि अगर आपको फ्यूचर में सिविल की ज़रूरत है तो आप इस अकाउंट को सेटल मत कीजिए, हमेशा फोरक्लोज कीजिए, 2 रुपये फालतू दे दीजिए, लेकिन उस 2 रुपये की वजह से आपको आगे 2 लाख का बेनिफिट होगा फ्यूचर के अंदर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।